अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज 14 अगस्त में पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बहुत बड़ी तब्दीलियां दो हुई हैं। दो बहुत बड़ी अहम न्यूज़ हैं। एक तो हज के हवाले से है, एक उम्रा के हवाले से है। हज के हवाले से पहले आपको न्यूज़ बताता चलूँ। बड़े लोगों ने मुझे कहा था कि साकिब भाई, जो मुआवनीन हुज्जाज की जॉब्स आती हैं, जो खुद दामुल हुज्जाज भी कहते हैं, नाज़मुल उमूर खिदमात वगैरह देनी होती हैं, हाजियों की खिदमत जो करनी होती है, उस हवाले से न्यूज़ का पूछ रहे थे। तो मुबारक हो आपको, ऐड आ चुका है ऑफिशियली तौर पे। आप अगर जाएंगे वजारत हज की जो पोर्टल वगैरह साइट है उस पर मोरा पे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट पे जाएंगे, सामने ऐड लगा हुआ है। तो हज 2027 के लिए खुद दामुल हुजाज जो है ना, वजारत मजहबी मूर, इनकी तरफ से सऊदी अरब में जो हज ऑपरेशन 2027 का है, मर्द और खवातीन के लिए 7वें स्केल से लेके 18वें स्केल तक ये जॉब्स आ चुकी हैं। आप इसमें अप्लाई करेंगे, एक तो आप हाजियों की खिदमत करेंगे, दूसरा मुफ्त में आप हज करेंगे, आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, बल्कि आपको हो सकता है इसके साथ अच्छी खासी अमाउंट भी मिल जाए एज ए सैलरी के तौर पे। इसके अलावा अगर आप OTS की वेबसाइट पे जाएंगे ना, ओपन टेस्टिंग सर्विस पे, तो वहाँ पे भी ये ऐड यकीनी तौर पे लगा होगा, चेक कर लीजिएगा। और इसकी जो डेट है, 7वें स्केल से 16वें स्केल तक एक तो सरकारी मुलाजम होना चाहिए, प्राइवेट लोग नहीं जा सकते। दूसरा ये है कि OTS के ज़रिए तहरीरी इम्तिहान या जिस्मानी या जो भी वो सारा उन्होंने क्राइटेरिया लिखा होगा, 27 अगस्त 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपका जो भी टेस्ट शेड्यूल वगैरह वो आ जाएगा। जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे वो बिल्कुल मुफ्त में एक तो बहुत बड़ी नेकी करेंगे, हाजियों की खिदमत, एक फ्री में उनका 15-20 लाख रुपए सेव होगा, हज मुफ्त में होगा। और ऊपर से अगर उनको सैलरी भी मिल जाती है तो फिर उनके बारे न्यारे हो जाएंगे। चलिए, सेकंड जो न्यूज़ है वो ये है कि आज के दिन ही समझ लें कि यकम रबीउल अव्वल, मतलब आज के दिन लगा लें 14 अगस्त से, एक चीज़ लाजमी करार दे दी गई है कि अब जो भी उम्रे पे जाएगा उसको फूड BRN, मतलब के खाने का भी पैकेज में ऐड करवा के फिर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा अफसोसनाक न्यूज़ भी बताऊँ कि जिन्होंने ऑलरेडी पहले पैकेज ले लिए थे, पिछले दिनों में काफ़ी आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट चली थी, लोगों ने बड़ी तादाद में पैकेज लिए थे। बताया गया था कि 14 अगस्त से पहले पहले जो पैकेज ले लेगा उसका फूड वाउचर शामिल नहीं होगा। लेकिन अब ये उन्होंने बता दिया है, सऊदी अरब की तरफ से जो नोटिस आया, उन्होंने कहा है कि जो भी बंदा अब फ्लाई करके सऊदीया आएगा, चाहे उन्होंने पहले का पैकेज ही क्यों ना लिया हो, अब से जो भी फ्लाई करके सऊदीया में उम्रे पे आएगा उसने फूड जो है पैकेज में लेके आना है, अदरवाइज जुर्माना होगा अच्छा खासा। मतलब आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि ये सिस्टम जो अपडेट कर दिया गया है ना, फूड वाउचर का 20 रियाल पर डे के हिसाब से, आपने जितने दिन जाना है उतने दिनों के उतने रियाल आपने पे करने हैं, खाने के भी उम्रा पैकेज के साथ ही। जिन्होंने पहले के वीज़े लगवाए हुए हैं उन पे भी ये सिस्टम लागू होगा और नए वीज़े वालों पे भी ये सिस्टम लागू होगा। और साथ ही एक और आपको न्यूज़ देता चलूँ कि उम्रा वीज़ा का रेट आज 14 अगस्त है, जुमातुल मुबारक है, अब से कुछ देर बाद उम्रा वीज़ा का रेट भी चेंज होने वाला है। थोड़ी सी तब्दीली आएगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, परेशानी वाली बात नहीं, 19-20 का फ़र्क आएगा। बाकी ये है कि फ़ूड वाली भी परेशानी वाली बात नहीं, फ़ूड वाउचर आपका अगर ऐड होगा तो यही आपने कोई 400-500 रियाल सऊदीया जाके भी लगाना होता है ना खाने पीने का, तो इधर से पे करके चले जाएंगे तो वहाँ पे जाके टेंशन नहीं होती। पैसे बेशक थोड़े लेके जाएँ, वहाँ पे गुम हो जाएँ जहाँ मर्जी मसला हो। और तकरीबन 10,000 के करीब रेस्टोरेंट है मक्का मदीना के अंदर, जहाँ से आपको ये अवेलेबिलिटी मिलती है कि आप अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह मेन्यू होगा। बस ये दो न्यूज़ से अभी लेटेस्ट मज़ीद अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें, ताकि नई से नई मालूमात पहुँचती रहे, दूसरों तक शेयर कर दिया करें। क्योंकि हमें लगता है कि ये मालूमात सबको पता है, लेकिन बहुत से लोग अनजान होते हैं। आप एक शेयर कर देते हैं तो दूसरों की रहनुमाई हो जाती है, और अगर एक भी बंदे का फ़ायदा हो गया तो मैं समझता हूँ आपके लिए भी ये नेकी बन जाती है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।